ऑन कर लेना है और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करके साथ साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं ये अच्छी बात नहीं, आप लोग सब किसी को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है हम लोग को कि पहले देख लिया यहाँ पे 100 जो ऑब्जेक्ट है 150 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप लोग को। और ये पैटर्न आपका जो पुराना जो पैटर्न था 2021-22 का वही पैटर्न है। ठीक है, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है योर सिस्टर हैड अबाउट द ग्रामर बुक। आप यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग को इस क्वेश्चन को पैसिव में बताना है और करेक्ट पैसिव क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसको पता होगा। मैंने आप लोग को एक्टिव पैसिव में रूल बताया कि उसका जो आपका ऑब्जेक्ट भाग होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो उसका सब्जेक्ट भाग होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस ये दो चीज़ आप लोग देखिए यहाँ पे। तो ग्रामर से कौन सा वर्ड स्टार्ट हुआ है, तो देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी ग्रामर से स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि ही आस्क्ड मी व्हेन विल द बेबी स्लीप। आप यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी उसने पूछा। ठीक है, व्हेन विल बेबी स्लीप। अब इसको तो आपको नरेशन जो बताना है इनडायरेक्ट में, तो बताएंगे हम लोग ही वांट्स टू नहीं, यानी उसने पूछा नहीं, वो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है कि व्हेन द बेबी विल स्लीप, वो बेबी जो बच्चा जो कब सोएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को द एंटोनिम ऑफ डिमोट। डिमोट का जो है एंटोनिम बताना है, तो ध्यान देंगे इसका जो है प्रमोट हो जाता है। क्या होता है, प्रमोट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छी तरह सारे क्वेश्चन को आप लोग को वन बाय वन देखते रहना है, किसी को स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन को दिमाग में सेट करते रहना। कॉपी पेन है तो उसको लिख लीजिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कंता, कंता विल डैश इफ, यहाँ पे दिया हुआ है कंता विल डैश यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। अब यहाँ पे पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे स्कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, कंता विल स्कॉल्ड यू। ठीक है, यानी कंता विल स्कॉल्ड यू, कंता डांटेगा। अगर बोलता है अगर सही टाइम पे आप, इफ यू डोंट रीच इन टाइम, सही टाइम पे अगर आप समय पे आप लोग नहीं पहुंचते तब, तो यहाँ पे स्कॉल मतलब डांटना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 कर रहा है कि ही गेव सजेशन, उसने सजेशन जो है यहाँ पे दिया। अब इसके लिए हमको क्विकली इस्तेमाल करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विक हो जाएगा ना। ही गेव क्विक सजेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 6 देखिए, कह रहा है हम लोग को आई डैश फिनिश इस्ट। अब यहाँ फिनिश्ड जो लगा है और फिनिश्ड से पहले हमको पहचानना कि ईडी फॉर्म आया। ठीक है, यानी V3 आया, तो V3 के लिए हम लोग को जो इस्तेमाल करना है वो हैव इस्तेमाल करना। ठीक है, तो हैव कहाँ पे है, यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है ना, तो सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई डिड माई वर्क क्विकली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 8 को क्या कह रहा है हम लोग को, प्रकाश डैश डैश एट होम फॉर एन आवर बट जावा कुड नॉट रीच ऑन द टाइम। देखो 8 नंबर क्वेश्चन का अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रकाश। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे आपका लगेगा हैड बीन वेटिंग। ठीक है, प्रकाश हैड बीन वेटिंग। देखो यहाँ पे कोई लंबे समय की बात की जाए तो लंबे समय के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन का, लेकिन प्रकाश यहाँ पे अब हैड बीन क्यों लगा, हैज बीन हैव बीन तो है नहीं, हैड बीन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे कुड नॉट यानी पास्ट की बात के जरिए, और पास्ट के लिए हम लोग हैड लगाएंगे, इसलिए हैड बीन वेटिंग हो जाएगा। और यहाँ पे लंबे समय एन आवर यानी किसी समय के साथ है, इसलिए बीन लगा। ठीक है, तो वे हैड बीन वेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपका तो और कोई है नहीं पास्ट में। ठीक है, ये तो आपका फ्यूचर में है, ये तो प्रेजेंट में है, ये तो आपका जो है प्रेजेंट में भी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्री डैश द रिवर। आप यहाँ पे दो नदी जो है, नदी के क्या होते हैं, बगल में होते हैं, बगल के क्या अलोंग करते हैं ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नदी के बगल में जो है बहुत से जो है खूबसूरत जो नारियल के वृक्ष है, तो ऑप्शन ए अमोंग अलोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होता है कि इज दैट कप सी, यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका इज दैट कप ही हो गया, सी होगा। बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, हिज होगा। इज दैट कप हिज या इज दैट कप हिज हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इज दैट कप हिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये सी दे और देम, ये जो आपका जो है प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये हिज जो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग हिज लगाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब पहले लगने वाले वर्ड है। क्वेश्चन 11 करा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द म्यूजियम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू विजिट यानी विजिट के लिए हम लोग इसको जो फॉरवर्ड कर रहे हैं म्यूजियम विजिट के लिए, तो टू विजिट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करा है कि ही सेड दैट
रवीना हैड अ कार, ही सेड, उसने कहा कि रवीना के पास कार था। अब यहाँ पे कहा यानी कार था की बात कही जा रही है, तो हम देखेंगे कार था में यानी पास्ट में कौन सा टेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैड है, ये पास्ट में, चलो इसको रखते हैं। हैज ये तो पास्ट में होगा नहीं, ये भी है, ये प्रेजेंट में, ये दोनों प्रेजेंट में, ये भी है, तीनों प्रेजेंट में, यानी यहाँ पे सिर्फ यही पास्ट की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ही सेड रवीना हैड अ कार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को कि चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही स्पेल के साथ वर्ड को चुनना है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, ग्रीवेंस द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, GRIEVENC द बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी का आना चाहिए। क्वेश्चन 14 को देखिए, कह रहा है कि ही वांटेड हिज अरेंजमेंट इन डेस, तो आप देखो अरेंजमेंट यहाँ पे मेरे ख्याल से कलर का कॉम्बिनेशन करना है, तो कलर का कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आप देखो आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, इसमें कोई लेना देना है नहीं, फिल इन द ब्लैंक में कुछ भरने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है आपको चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो नो आर्टिकल मानेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल के लिए यहाँ पे ट्रूथ के लिए कोई हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकते आर्टिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को वी मस्ट लुक द डोर्स, वी मस्ट लुक नहीं, यहाँ पे लॉक द डोर। ठीक है, तो लॉक द डोर, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो मस्ट लॉक द, तो इसके बाद में हमको यहाँ पे पूछ रहा है सवाल चिन्ह बनाने के लिए हमको इसको मस्ट नोट लगा देना सिर्फ, तो मस्ट नोट किधर है, ये मस्ट नोट, ऑप्शन डी जगह यहाँ पे मस्ट नोट वी। ठीक है, वी इसलिए लगा क्योंकि वी से स्टार्ट हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे इसका मतलब हुआ कि हमें जो है डोर को लगाना चाहिए, है ना। तो लास्ट में न जो आता है ना, जो पूछते सवाल, तो उसके लिए हम लोग जो उसका जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसके साथ में नोट लगा के जो उससे शुरुआत होता है उसके पहले लगा दिए। जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे आई डोंट, या में जैसे लिखेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना है ना, तो वहाँ पे हम लाएंगे हैव नोट आई। ठीक है, तो वहाँ पे हैवंट मतलब लगाएंगे, हैवंट आई लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ बोलेंगे आई हैव गो, आई हैव टू गो, तो यहाँ पे हैव के लिए हम लाएंगे हैवंट, हैवंट उसके बाद लाएंगे आई, क्योंकि आई से शुरुआत हुआ था। चलिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो चलो अच्छी तरह से दिमाग को खोल के आप लोग समझ लिए। फिजिकल एक्टिविटी इज बेनिफिट फॉर हेल्थ या टू हेल्थ होगा, क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, फॉर हेल्थ हो जाना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे फॉरगॉट है ना, हाँ दे फॉरगॉट टू टेक प्रिंट आउट। अब यहाँ पे जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देयर। ठीक है, दे फॉरगेट यानी वो भूल गया अपना प्रिंट आउट निकालने के लिए, टेक देयर प्रिंट आउट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 को देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आई प्रीफर कॉफी देन टी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमको चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वाइडली, वाइडली जो है एक फैले चीज को कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम लोग नैरोली इस्तेमाल कर सकते हैं, बी शुड बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन करा हम लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन, दिस इज माई बुक एंड दैट इज, तो दिस इज माई बुक एंड दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज योर्स हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमको डैश डैश ही लर्न टू अस इट। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आपको डैश, तो यहाँ पे ही लर्न, लर्न जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या, हैव हैड का इस्तेमाल, तो हैड तो है नहीं, हैव है और हैज है, तो ही के बाद हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। ठीक है, तो ही के लिए हैज, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट कि चूज द ऑड ऑन आउट, यानी मिलते हुए से अलग चीज, मतलब आपको चुनना है अलग वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड से अलग, यानी कह सकते हैं एक जात वाले, जात वाले से कौन बेजात वाला है। यहाँ पे आई देखो, नोज आयर, ये जो ज्ञानेंद्रिय है एक जात के हैं, लेकिन हैंड जो आता है ये अलग जात के हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑड ऑन आउट के लिए हमको पहचानना होता है कि जो सिमिलर चीज होते हैं, जैसे नाक हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, सिमिलर यानी ज्ञानेंद्रिय है, एक तरह का है, एक जात का, और हैंड जो अलग है, ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर। 24 क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, क्या कह रहा है कि व्हेन इट इज कॉल्ड आउटसाइड, जब जो बाहर ठंडी हो, यू शुड क्या लेना चाहिए, यू शुड वियर स्कार्फ, यानी मुफलर जिसको हम कहते हैं, मुफलर आप लोग को लेना चाहिए। तो ये लेके क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है वियर जींस, जींस पहनना क्या मतलब, पहनने के बाद क्या हो जाएगा, ड्राइव केयरफुली, ये तो होता नहीं है, आपको वियर स्कार्फ यानी एक मुफलर आपको लेना चाहिए, पहनना चाहिए, ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 25 करा है कि इट इज अ बीट, क्या होगा, इट इज अ बीट नाइदर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइदर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 26 करके देयर आर अ
इग इन द बास्केट। देखो यहाँ पे ए पूछा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज होगा आप लोग स्टूडेंट, मेनी और फ्यू में क्या होगा, देयर आर ए मेनी इग होगा या फ्यू होगा, तो फ्यू शुड बी राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो ए के बाद हम फ्यू लगा सकते हैं, मेनी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ए नहीं होता तो आप लगा सकते हैं देयर आर मेनी इग्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए पूछ करके आपको फ्यू 100% श्योर कर दिया, तो आंसर डी शुड बी राइट आंसर। क्वेश्चन 27 आपको क्या पूछ रखा है, देखिए डैश डैश वी गो टू मूवी टुडे, आप टुडे की बात हो रही है यहाँ पे, यानी आज मूवी जाएंगे, ठीक है। तो जाएंगे लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है, गारंटी के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सेल की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर की बात हो रही है, टुडे जाएंगे मूवी, गया नहीं है, आज जाने की प्लानिंग हो रही है, और प्लानिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, सेल वी गो, ठीक है। अगर विल भी बोलते तो 100% श्योर है, तो यहाँ हमको 100% आज जाना ही है, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे। और वैसे विल के मतलब वी सेल के बाद हम वी लगाते हैं, ठीक है, वी सेल लगाते हैं, ठीक है। जब 100% श्योर था तब हम लोग वी विल लगाते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को 28 करा कि आई एम गोइंग टू वेट बिफोर इट स्टॉप, ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर, ठीक है। मैं इंतजार करने जा रहा हूँ जब तक ये रुक ना जाए, यानी रुकने से पहले तक मैं इंतजार कर रहा हूं, मतलब करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वेट, ठीक है। ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रखा है कि देयर डैश डैश मेनी स्टूडेंट, तो डियर मेनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा ना, देयर के बाद क्या आर मेनी स्टूडेंट, ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए दे वांटेड टू विन, वह जीतना चाहता है, द वर्क हार्ड, इसलिए जो वह मेहनत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द वर्क हार्ड टू विन, या जो हार्ड मेहनत करते हैं तो जीतने के लिए, टू विन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रखा है, देखिए अ वर्कमैन हु फिट्स रिपेयर पाइप्स इज कॉल्ड, यानी कैसा इंसान काम करने वाला जो रिपेयर करता है किस चीज का, पाइप्स का, ठीक है, और फिट करता है इसको, मतलब रिपेयर के साथ साथ पैक करता है अच्छे से, तो उसको हम कहते हैं प्लम्बर, क्या कहते हैं, प्लम्बर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लम्बर में बी जो साइलेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन बी प्लम्बर कहा जाएगा क्या, चलो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 32 को क्वेश्चन है कि आई डोंट डैश माई न्यू साइंस टीचर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका गेट ऑन विद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लूज हार्ट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का मेरे ख्याल से जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकम डिस्करेज्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा ना, लूज हार्ट यानी छोटा दिल करना, ठीक है। और यही चीज को कहते हैं जब कोई सी दिल इंसान छोटा दिल करता है तो उसको हम कहते हैं बिकम डिस्करेज्ड, ऑप्शन नंबर डी शुड बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन करा हमको चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का चुनाव करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ILLICIT, ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है कि वी लेवर हार्ड सो दैट वी डैश पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मेहनत करते हैं, हार्ड मेहनत करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग ताकि मतलब एग्जाम सो दैट वी कुड पास, हम लोग एग्जाम पास कर सकें, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 36 पूछ रखा है, नो सुनर डिड द रोग सी द पुलिस डैश ही डिसअपीयर्ड। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या बोलते हो, देन नो सुनर डिड द रॉग सी द पुलिस देन ही डिसअपीयर, ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर। फिलहाल 37 क्वेश्चन क्या पूछ रखा देखिए ध्यान से, वी वॉकड होम डैश द पार्क, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रो द पार्क, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए 38 क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्या बोल रहा है, डिलीवरेटी का जो सिनोनिम पूछ रखा है, डिलीवरेटी का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंशनली हो जाएगा, ठीक है, यानी जानबूझकर किसी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डिलीवरेटी कहते हैं, और इसका जो है इंटेंशनली भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, इंटेंशनली, ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट आंसर। चलिए 39 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉमेडी का एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी, क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी, ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है कि आई हैव नोट डैश रीडिंग द बुक, आई हैव नोट, तो देखो यहाँ पे आई हैव के साथ क्या लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैव नोट फिनिश्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी राइट आंसर, ठीक है, फिनिश्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 कह रहा है कि द थीफ एंड द
आई विटनेस डज चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने का हैव हो जाना चाहिए, ठीक है। दो इंसान है और द हैव के साथ क्या हो जाएगा, स्केप्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा और हैव के साथ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि दो इंसान है तो उसके लिए हम हैव का लगाएंगे इस्तेमाल। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही डाइड फ्रॉम मलेरिया हो जाना चाहिए, फ्रॉम, ठीक है। जब किसी बीमारी के लिए इंसान की जो मृत्यु होती है उसके लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, तो ही डाइड फ्रॉम मलेरिया। ऑप्शन सी शुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हियर दैट यू कैन सी दैट आई डोंट लाइक दैट डॉग। मैं मतलब एक्चुअली में जो कुत्ता पसंद नहीं करता हूँ, बट लेकिन जो आई लाइक्स माई ब्रदर डॉग, लेकिन मैं जो भाई के जो कुत्ते हैं उसको पसंद करता हूँ, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे आर्टिकल पूछ रखा है, तो आई डोंट लाइक डॉग्स। आप यहाँ पर डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते की बात यही है। अगर कोई सिंगल कुत्ता रहता तो वहाँ पे हम आर्टिकल लगा सकते थे, क्या बोलते हो आप लोग, यहाँ पे नो आर्टिकल लगना चाहिए। आई डोंट लाइक डॉग, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत से स्टूडेंट का कमेंट होगा कि ए हो जाएगा, क्योंकि डॉग से पहले हम लोग ए लगाएंगे, एक कुत्ता को गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कुत्ता है ना, तो ए डॉग कैसे लगाएंगे, ए डॉग यानी किसी एक सिंगल कुत्ते के लिए बोला जाए तब ना। चलो, तो आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर डॉग्स। क्वेश्चन 44 का है कि ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। अब देखो यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इसका मतलब होता है किसी अमीरी ज़्यादती यानी बहुत अच्छे अहदे बड़े खानदान पे पैदाइश जिसकी होती है उसको हम कहते हैं, उस वर्ड मतलब इस वर्ड का इस्तेमाल वहीं पे होता है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी कहीं पे इसका मतलब कहें तो किसी अच्छे खानदान, किसी रिच फैमिली में, अमीर घराने में पैदा होना, ठीक है। तो इसको यही का मतलब पूछ रहा है आपको, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू बॉर्न इज द गुड लक, ये तो नहीं होगा। बॉर्न विद ज्वेलरी फैमिली, ये भी नहीं होगा। टू बॉर्न इज द फर्स्ट चाइल्ड नहीं होगा। टू बॉर्न इज द रिच फैमिली, बिल्कुल ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 45 क्वेश्चन कि वन हु नोज द लैंग्वेज, वन हु नोज टू लैंग्वेज, जो दो लैंग्वेज जानते हैं, जो दो भाषाएं जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, बिलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। बिलिंगुअल, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या कहते हैं, बिलिंगुअल। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को 46 करा कि डू यू डज वर्क नेक्स्ट वीक। डू यू मस्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। डू यू मस्ट वर्क नेक्स्ट वीक, किसी को कहा जा रहा है तो उसको नेक्स्ट वीक जो है हर हालत में जो काम करने की बात कीजिए, क्या आपको हर हालत में जो नेक्स्ट वीक में काम करना चाहिए, तो ऐसे में मतलब मस्ट हो जाना चाहिए, हैव टू होना नहीं चाहिए। डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट वीक नहीं जमता है, तो नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर की बात कीजिए तो हैड तो होगा नहीं फ्यूचर में, ठीक है। और हैव तो भी तो आपका फ्यूचर में होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मस्ट ही हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ आई मेक अ मिस्टेक द टीचर डैज मी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इफ़ आई मेक मिस्टेक, अगर मैं गलती करता हूँ तो टीचर क्या करेगा, मारेगा। यहाँ पे जब कोई इंसान गलती करेगा तो क्या करेगा, उसको मारेगा, यानी पहले गलती करेगा तब तो मारेगा, यानी ये फ्यूचर की बात दिखाई जा रही है। यानी यहाँ पे अगर ये गलती करता है अभी प्रेजेंट में तो मारेगा क्या, करने के बाद, यानी फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम लोग को फ्यूचर वाला वर्ड ढूंढना है। देखो हैड ये जो है ये पास्ट में चले जाएगा, फ्यूचर एक यहाँ पे है, चलो इसको मारते हैं। पनिश्ड, ये जो है पास्ट में चलेगा, ये भी गलत हो गया। विल पनिश और विल बी पनिश, अब इन दोनों में कन्फ्यूज है। यहाँ पे क्या बोलता है, टीचर विल बी पनिश्ड नहीं होगा, क्योंकि पनिश्ड जो है ये हैव लगता है आगे में तब होता है, विल हैव पनिश्ड होता है, ठीक है। लेकिन विल बी पनिश्ड होगा, यहाँ पे विल पनिश्ड, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमको, आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली। मैंने जो पार्टी जो है सवेरे मतलब पहले ही जो है छोड़ दिया। आई डिडंट फील वेल, क्योंकि हम क्या बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज आई डिडंट फील वेल, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। चलिए 49 क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आई वर्क हार्ड आई सट डाउन फॉर अ रेस्ट। 49 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, आई रेस्ट बिकॉज आई वर्क हार्ड, ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 क्या पूछ रखा है, देखिए आई एम डैश टू द टॉक शो। आई एम, अब एम के साथ हमको हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला लगाना है, तो आईएनजी फॉर्म ये है नहीं है, ये कट गया। ये लिस्टेड, ये तो नहीं होगा, विल नहीं होगा, बस एक सी बचा रखा है, तो क्या हो जाएगा, आई एम लिस्ट, क्या हो जाएगा, लिस्टनिंग टू टॉक शो, ठीक है, टू द टॉक शो, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू व्हाट इज द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का डेफिनेशन को पता होना चाहिए, दे वेयर ऑलरेडी एट द स्टेशन, जो पहले से स्टेशन में मौजूद थे, ठीक है। व्हेन वी अराइव, जब हम लोग पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, इट डज इम्पॉसिबल, तो इट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आई के साथ लगता है, आर लगेगा नहीं लगेगा, आर के साथ लगता है, यू के साथ, वी के साथ लगता है, इज बिल्कुल लगेगा, इट इज इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेयर नहीं लगेगा, अगर वाज रहता तो वाज लग सकता है, इट वाज इम्पॉसिबल, ठीक है, लेकिन वेयर जो आई के साथ नहीं लगता, ठीक है। चलो क्वेश्चन 53 का है कि व्हाट
टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज इट, ये जो किस प्रकार का सेंटेंस है। डिनर इज एट 8 PM, जब इस तरह की कोई खुशी की बात हो या गम की बात हो, किसी तरह की खबर टाइप का पहुंचाना, किसी तरह का नोटिस देने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं ये इंपरेटिव नहीं होगा, इंपरेटिव नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी होगा क्या, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्शन बी बताइए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह की जो खबर वाले को हम लोग एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 54 कह रहा है कि द टीचर शाउट एट अस, तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रेयरली हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, रेयरली। चलिए क्वेश्चन 55 आपको क्या पूछ रखा है, देखिए देयर आर 30 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 5। ठीक है, 30 स्टूडेंट यहाँ पे जो है 30 आपको यहाँ पे क्या पूछा, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। 30 यहाँ पे दिखाता है एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी संख्या को दिखाता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे संख्यावाचक जो है विशेषण, तो यहाँ पे संख्या दिखाता है स्टूडेंट की, इसलिए यहाँ पे किसी की खूबी दिखाता है, खराबी दिखाता है, उसी को ना एडजेक्टिव कहते हैं। तो 30 आपका एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव चूज करने बोलता है पूरे सेंटेंस में, तो 30 आपका एडजेक्टिव का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 56 कह रखा है, क्या पूछ रखा है कि विल अ वाइज मैन बिहेव सो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वाइज मैन विल हैव बिहेव सो, ऑप्शन ए होगा क्या। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग बताइए। 57 स्टूडेंट शुड अटेंड इन द क्लास ऑन टाइम, तो स्टूडेंट शुड टर्न अप इन द क्लास ऑन टाइम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 58 इज आस्किंग टू यू, दैट क्वेश्चन इज हाउ कैन आई गेट टू डेजर्ट चाणक्य होटल, देयर इज 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, 58 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज चाणक्य होटल इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, यानी यहाँ पे कोई खास चीज के बारे में कहा जाए, चाणक्य होटल। ठीक है, तो यहाँ पे खास है, जो खास के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ये इसको हम कहेंगे द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस नाम से कोई होटल नहीं है, यानी होटल के चीज को होटल रहता सिर्फ, तो वहां पे ये लगता है। ठीक है, हाउ कैन आई गो टू अ होटल। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन चाणक्य दिखा करके नाम दिखा के इसको खास करता है, इसलिए हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है कि विवेक रिपेंटेड व्हाट ही हैड डन, जो ने उसने किया उस पर दोबारा कर रहा है, यानी उसके ऊपर कर रहा है, तो ऊपर के लिए हम लोग क्या करना, ओवर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। विवेक रिपेंटेड ओवर व्हाट ही हैड डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी डज द मेल लास्ट वीक। अब यहाँ पे आपको जो है पूछ रखा है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे डी जाना चाहिए, गॉड। ठीक है, क्यों गॉड होगा कि सी गॉड एम ए लास्ट वीक, लास्ट वीक की बात की जा रही है, यानी पीछे की बात की जा रही है, बैक। और बैक के लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब का पास्ट टू करेंगे या फिर पिछला। तो ये गेट तो प्रेजेंट का फॉर्म नहीं होगा, गेट्स भी प्रेजेंट का नहीं होगा। ये गॉटन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट भी लगता है और फ्यूचर में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है, वो हैव के साथ लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गॉड जो है ये आपका जो है क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ऑप्शन यहाँ पे मतलब पास्ट का फॉर्म है, ऑप्शन डी इज शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, और ये बाकी के जो क्वेश्चन है वो ग्रामर का था। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन बुक का। ठीक है, तो बुक के क्वेश्चन में आप लोगों को जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आप लोग को दूंगा, क्या नहीं दूंगा इस क्वेश्चन का, आप लोग ये बुक के क्वेश्चन को आप लोग खुद से पढ़े होंगे। ग्रामर का क्वेश्चन मैं बता दिया है 60 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग बुक के क्वेश्चन को खुद से बनाइए और सॉल्यूशन को बताइए। और बाकी जो क्वेश्चन बताएं इसमें आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी आप लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले नए क्लास में, नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।